हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो प्रगति एजुकेशन एकेडमी में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण लेसन 4 क्लास 7। लेसन 4 है शब्द रचना। टॉपिक इसमें है उपसर्ग और प्रत्यय। चलिए हम जानेंगे इसके बारे में। तो हम पढ़ रहे हैं, आप इसे मेरे साथ पढ़िए, समझिए, ताकि आपके व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ने में इस लेसन में कोई कठिनाई ना हो। चलिए मेरे साथ साथ आप भी रिवीजन करिए, रीड करिए। हम जानते हैं कि रचना की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। शब्द रचना के लिए मूल या रूढ़ शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय लगाए जाते हैं, जैसे श्रम शब्द से बने नवीन शब्द हैं। देखिए दिया हुआ है कि हम जानते हैं कि रचना की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द हम उसे कहते हैं कि जो एक मूल शब्द होता है पर उसको खंड करने पे उसके कोई अर्थ न निकले। जैसे हो गया जल। तो जल एक शब्द है जिसको हम समझ सकते हैं। जल हम कहते हैं तो मानसिक पटल पे बन जाता है कि जल किसे कहते हैं, पानी, नीर। तो जल, जल को ज को अलग करेंगे, ज अधन ल, तो ज का कोई अर्थ नहीं निकलेगा और ल का अर्थ कोई नहीं निकलेगा। तो ये क्या हो गया? रूढ़ शब्द हो गए। ऐसे ही आपका इसमें एग्जाम्पल में दिया भी है कि श्रम, श्रम शब्द से बने नवीन शब्द आपको। तो श्रम शब्द जो दिया है इससे नवीन शब्द हम बनाएंगे तो क्या क्या बनेंगे। तो यह शब्द के आधार पर, यह किस किस आधार पे दिया हुआ है कि 3 प्रकार के तो शब्द होते हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्द। इनमें क्या जोड़ने से नया शब्द और या मूल शब्द या रूढ़ शब्द बनते हैं। तो उसमें प्रत्यय या उपसर्ग लगाने से हमें मूल या रूढ़ शब्द बन के मिल जाते हैं। जो नवीन शब्द उसके अर्थ अलग होते हैं। जैसे आपका हो जाएगा परि। तो परि आपका उपसर्ग है और श्रम, श्रम आपका मूल शब्द है। जिसको श्रम को अलग हम करेंगे तो श्र और म का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। और परि तो आपका उपसर्ग है। पर दोनों को जब हम श्रम को केवल ज्वाइंट करते हैं तो श्रम मतलब हमको पता होता है कि मेहनत करना होता है, हाँ, मेहनत को बोलते हैं। तो इसी में परि उपसर्ग लगा देंगे तो परिश्रम हो जाएगा। तो इसको क्या होगा? मेहनत करना होता है ना, परिश्रम इस मेहनत करना। फिर आपका दिया हुआ है परि धन श्रम धन ई। तो आपका परि उपसर्ग है, श्रम आपका मूल शब्द है और ई आपका क्या है? प्रत्यय है। तो इन तीनों को मिल जाने से क्या बन जाएगा? परिश्रमी। फिर श्र धन इक। तो श्रम आपका मूल शब्द है, इक आपका प्रत्यय है। तो शब्द आपका नवीन शब्द क्या बन जाएगा? श्रमिक। तो यहाँ उपसर्ग प्रत्यय के योग से श्रम शब्द को विभिन्न नवीन शब्दों में रूपांतरित कर दिया गया है। यह प्रक्रिया शब्द रचना कहलाती है। जो हम प्रत्यय और उपसर्ग और मूल शब्दों को मिला करके हम अलग नवीन मतलब नया नया नए शब्द हम बनाते हैं और सबके अर्थ अलग अलग होते हैं, अलग अलग नवीन शब्दों में रूपांतरित मतलब कर देते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? शब्द रचना कहते हैं। उसे हम शब्द रचना कहते हैं। अब आएंगे हम उपसर्ग पे। अभी तो हमने शब्द रचना पढ़ा और इसके अंतर्गत आते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। तो अब पढ़ेंगे हम उपसर्ग। तो पढ़िए और समझिए। उपसर्ग है आपका दिया हुआ कि आपका उपसर्ग है, अभी उपसर्ग है, उप उपसर्ग है, खुश उपसर्ग है। और मूल शब्द आपका हार है, नौ है, कार है, बू है। देखिए हार मतलब एक होता है फूल की माला को भी कहते हैं, गले के हार को। और एक हार शब्द होता है जब हम कहीं दो पक्ष में लड़ाई या कोई
कंपटीशन होता है, वो चीज़ एक हार और जीत होता है। दोनों का अर्थ लिख लेना। नौ का अर्थ भी आपको पता है, कार का भी अर्थ पता हो गया, बू का भी अर्थ पता हो गया, ठीक है। तो इन शब्दों में हम आगे उपसर्ग लगा के नया शब्द बनाएंगे तो उसका कुछ अर्थ निकलेगा जो नया शब्द बन के आएगा। तो देखिए, आ उपसर्ग लगाएंगे हार में तो आहार बन जाएगा। आहार मतलब भोजन जो हम करते हैं। अभी उपसर्ग में नौ लगाएंगे तो अभिनव, जिसका अर्थ होता है बिल्कुल नया। उप शब्द में उप आपका उपसर्ग लगाएंगे कार में तो क्या बन जाएगा? उपकार। उपकार का अर्थ होता है भलाई। खुश में बू लगा देंगे, आपका मूल शब्द बू है तो इसका क्या हो जाएगा? खुशबू, और खुशबू का अर्थ होता है सुगंध। चलिए इसके को और अलग तरीके से जानते हैं जो आपके बुक्स में दिया हुआ है। तो उपरोक्त उदाहरणों में शब्दांश आ, अभी, उप तथा खुश मूल शब्दों से पहले जुड़कर नवीन शब्दों का शब्दों का निर्माण कर रहे हैं तथा अर्थ में भी परिवर्तन उत्पन्न कर रहे हैं। अतः ये सभी शब्दांश उपसर्ग हैं। क्या है? देखिए, ये जो उपसर्ग में मूल शब्द आपका ये हो गया और इसमें उपसर्ग लगाने से नया शब्द जो बना और इन नए शब्द के बिल्कुल अलग अर्थ स्पष्ट हो रहा है, तो ये सब आपको क्या कहलाएंगे? शब्दांश कहलाएंगे। तो इसके डिफिनेशन को भी, परिभाषा को जानते हैं। ऐसे शब्दांश जो मूल शब्दों से पहले जुड़कर नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं तथा उनके अर्थ को भी परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग कहाँ लगाया जाता है? तो किसी भी मूल शब्द के पहले उपसर्ग लगाया जाता है। तो किसी मूल शब्द के आगे लगा करके अर्थ में परिवर्तन ला दे, वह शब्द क्या कहलाएगा? उपसर्ग कहलाएगा। उपसर्ग के भेद को जानते हैं। तो उपसर्ग के भेद, हिंदी में उपसर्ग के 4 भेद होते हैं। एक संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। ये आपके हिंदी में 4 तरह के उपसर्ग होते हैं, जो आपके कुछ शब्द संस्कृत के होते हैं, कुछ उर्दू के होते हैं, कुछ हिंदी के और कुछ उपसर्ग अव्यय के रूप में। अव्यय होता है जो कभी खर्च ना हो, जिसका व्यय ही ना हो। तो चलिए हम संस्कृत के कुछ उदाहरणों को जानते हैं। संस्कृत के उपसर्ग में, तो संस्कृत में आपका दिया है अति, इसका अर्थ होगा, लगा देंगे अभाव, निषेध। अति का होता है अर्थ बहुत और अधिक, और इससे जो शब्द बनेंगे तो अज्ञान बन जाएगा, सत्य है, अधर्म है, अन्याय है। इससे अतिरिक्त, अतिकाल, अत्याचार, अत्यधिक। फिर आपका दिया हुआ है उपसर्ग और अर्थ, और आपसे इससे निर्मित शब्द दिए हुए हैं यहाँ भी। तो आपका उपसर्ग है अन्न, दिया है अधि, अनु, इसके अर्थ हो गए, और इससे निर्मित जो नए शब्द बने हैं वो आपके हो गए। तो ये आपके लिए देखिए कितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपको बहुत ही लर्न करना, याद करना बहुत ही आपके लिए ज़रूरी है। यह एक बार यदि याद कर लेते हैं तो आपके पूरे लाइफ में यह चीज़ काम आएगा। ये नहीं है कि आप अगली क्लासों में और अलग कक्षाओं में जाएंगे तो ये चीज़ चेंज हो जाता है, बिल्कुल चेंज नहीं होता है और आपको डीप में पढ़ाया जाएगा। ये पढ़ लेंगे तो आगे इस चीज़ को आपको नहीं पढ़ना होगा, आप इसके बदले में फिर दूसरे अर्थ को, दूसरे उपसर्ग को जानेंगे, समझेंगे। देखिए, हिंदी के उपसर्ग हैं जो अध है, अन है, उन है, औ है, नी है, भर है, स है। इसके अर्थ, अध का अर्थ होता है आधा, अन मतलब निषेध या अभाव, उन मतलब एक या कम, और उससे बने निर्मित ये आपके शब्द देख रहे हैं। आपको हूबहू बहुत ही अच्छे से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। तो आप इसे देखिए कि पढ़ने में और शब्द बनाने में कोई कठिनाई, दिक्कत महसूस ना हो। तो यहाँ भी आपका दिया हुआ है उपसर्ग और प्रत्यय, वही चीज़ दिया हुआ है। उपसर्ग अ है, उ है, कु है आपका, ये आपके अर्थ हो गए, ये आपके नए शब्द, निर्मित शब्द हो गए। ये आपके उर्दू के हो गए। देखिए, दर दिया है कम, खुश,
आपके उसके अर्थ। दर का अर्थ होता है में या अंदर, कम का अर्थ होता है थोड़ा या ही। नया शब्द हो गया दरअसल, दरमियान, दरकिनार, दरकार। इस सब आपके निर्मित नए शब्द बनाएंगे प्रत्यय से। तो इसको देखते ही देखिए कितना दिया हुआ है। तो ये किसके आपके उपसर्ग हैं? तो उर्दू के उपसर्ग हैं। तो ये उपसर्ग भी लर्न करने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आपके ऐसे एग्जाम में शब्द दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें से उपसर्ग छाट कर के लिखिए। तो जब आपको उपसर्ग पता रहेगा तभी आप उसका उत्तर निकाल पाएंगे। अब आपके उपसर्ग की तरह ही प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय हैं, जो संस्कृत में अव्यय कहलाते हैं। अव्यय का अर्थ होता है जो कभी खर्च ना हो, तो उसको उपसर्ग के रूप में देखिए। जानते ही हैं कि संस्कृत में ही अधः, अतः ये विसर्ग का अधिकतर यूज होता है और उसके अर्थ हैं और उससे निर्मित शब्द हैं। आप इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से स्पष्ट रूप से पढ़िए, समझिए। देखिए अध दिया हुआ है तो उसका अर्थ नीचे होगा और शब्द निर्मित बनाएंगे, नया शब्द बनाएंगे। तो अधः पतन, अधो मुख, अधोगति, अधः पात। अतः दिया है तो इसका अर्थ होता है भीतर। तो अंतःकरण, अंतःपुर, अंतःक्रिया, अंतःक्षेप। ये आपके पूर्ण रूप से आपको अव्यय के दिखाई दे रहे हैं उपसर्ग। तो आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें बच्चों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।